अब देखते हैं संख्या प्रणालियां तथा कोड। इसको समझने में इसको एक थोड़ा एक अलग तरीके से देखते हैं। अगर आपने कभी अ, जासूसी कहानी कोई पढ़ी है तो उसमें क्या होता है कि जासूसी जो लोग करते हैं, जो गुप्तचरी करते हैं, जैसे चाणक्य के बारे में अगर आप पढ़ें तो उनके समय में गुप्तचर होते थे। तो हम जासूसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जासूस लोग जो है गुप्तचर एक दूसरे से कभी-कभी भरी भीड़ में एक दूसरे से संकेतों से, इशारे से, कोड में बात कर लेते थे, जिसको कहते हैं ना कोड में। उसको हिंदी में कहते हैं कूट में बात करना। तो कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब ये होता है कि पहले से उन दोनों जासूसों के बीच में कुछ संकेत तय हैं कि अगर मैं सिर पर हाथ घुमाऊंगा तो उसका क्या मतलब है, अगर मेरा दायां हाथ हिलाऊंगा तो क्या मतलब है, बायां हाथ हिलाऊंगा तो क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। अब मैं उसका उसका उदाहरण इसलिए दिया आपको क्योंकि कोड जो होता है, कोड का मतलब होता है कि आप कोई बात सीधे सीधे शब्दों में ना कह के किसी इशारे से या किसी विशेष तरीके से कहते हो, है ना? अब अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में आए तो आप सोच कर देखिए कि इंसान ने निर्जीव वस्तुओं को ऐसा उनका उनका एक प्रक्रिया बना दी, ऐसा तरीका बना दिया कि वो ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंट की तरह काम करते हैं। इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान प्राणी होता है वैसे काम करते हैं। मशीन को नहीं पता होता कि वो गणना कर रही है। इंसान ने उनका काम ऐसा सेटअप किया कि वो हमारा मतलब का काम कर देते हैं। और अ, जबकि उनको इस ये जैसे जैसे आपको पता है, आपको और मुझे पता है, अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, है ना? लेकिन मशीन के पास इस तरीके की सोच समझ नहीं होती कि वो क्यों कर रही है। उसको जो बताया गया वो कर देती है। सबसे जरूरी बात समझने की यहाँ पर ये है कि अगर आपको निर्जीव चीजों को सिखाना है कि गिनती कैसे करो, गुणा कैसे करो, जोड़ गुणा और जोड़ भाग तो अलग बात है। निर्जीव चीजें आपके ऐसे चित्र बना के और ये सब काम कर रही हैं। तो सोच कर देखिए कि इंसान ने इनको, मशीनों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, क्या कर सकती थी और क्या कर दिया। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई, है ना? तो पहले तो हम अगर एक क्षण के लिए अपना इंसानों का ही ले लें, अभी भी क्या होता है गिनती जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जीरो से लेकर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10 पहुंचने के बाद जीरो हो जाता है और एक जो है बाईं तरफ चला जाता है ना? और उसके बाद 11। अगर आपको गिनती नहीं आती है, जैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि गब्बर सिंह को अगर गिनती नहीं, गब्बर सिंह डाकू था, बहुत पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन अगर डाकू को गिनती नहीं आती होगी तो अपने पैसे जो लूट के लाता होगा कैसे गिनता होगा? तो कैसे गिनता होगा वो? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, एक ढेरी बना दी, फिर बगल में रख दी। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, फिर दूसरी ढेरी बना दी, फिर बगल में रख दी। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, एक और ढेरी बना दी, फिर अलग रख दी। फिर ऐसी जब 10 ढेरियां बन गई तो उनको एक तरफ रख दिया, वो 100 हो गए। अब आप सोचिए गब्बर सिंह को बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, तो डाकू है, गांव में कहीं जंगलों में रहता है, उसने कब पढ़ा है? उसने पढ़ा नहीं कभी। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो, मालूम नहीं कंप्यूटर ज्यादा समझदार है कि गब्बर सिंह ज्यादा समझदार है, लेकिन मान लेते हैं। तो इंसानों ने जो गिनती गिननी शुरू की, उसका उन्होंने एक अपना एक योजना बनाई कि भाई 10 की जब 10 हो जाएंगी तो हम एक ढेर बना देंगे। इसको कहते हैं दशमलव पद्धति। कंप्यूटर को जब हमें सिखाना था, गब्बर सिंह तो फिर भी इंसान था, चाहे भले ही पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि तो थी, उसको पता था कि ठाकुर को पकड़ना है या जय वीरू को पकड़ना है, क्या करना है वो एक अलग बात है। लेकिन वो सब उसको पता है कि किससे बदला लेना नहीं लेना है। कंप्यूटर को ये सब कुछ नहीं पता। कंप्यूटर तो मिट्टी का माधव। अब उसको कैसे सिखाओगे आप कि वो ये सोचिए, वहां से यात्रा यहाँ तक पहुंच गई है कि स्क्रीन पर हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे सबके पीछे केवल नंबर है, संख्याएं हैं। कंप्यूटर सारा काम संख्याओं में ही करता है और कुछ करता ही नहीं है, उसको कुछ और समझ में नहीं आता। तो अब कहाँ से शुरुआत होती है भाई? देखते हैं।
तो इसके लिए थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं ना। यहाँ मैंने लिखा था, लेकिन हम जरा अपनी वर्कशीट पे चलते हैं तो शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। तो वर्कशीट में क्या है, मैंने कुछ लिख के रखा है और कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जोड़ूंगा। तो हमने क्या सिखाया कंप्यूटर को कि जीरो और एक, मतलब ये जीरो एक का क्या मतलब है। जीरो एक का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक इसमें इंसर्ट करता हूँ इमेज में, क्या करूँ, मैं टूल्स में जाता हूँ, नहीं, इंसर्ट में इमेज में जाके शेप में जाता हूँ, है ना। और शेप में जाकर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक ये कौन सा वाला लिया जाए, हाँ ये वाला लेता हूँ, ये वाला सबसे बढ़िया है। तो ये लेकर इसको मैं यहाँ पर खींचता हूँ। अब इस डब्बे को आप ये सोच लीजिए कि इस डिब्बे के अंदर कुछ है या नहीं। दो स्थितियां केवल, क्या स्थितियां, या तो डिब्बे के अंदर कुछ है या डिब्बे के अंदर कुछ नहीं, केवल इतना ही समझाना है इसको। तो अगर डिब्बे के अंदर कुछ है तो हमारी इस सीट में एक हो गया, यहाँ पर ही दिख रहा है, ये एक हो गया यहाँ पर। और अगर इसमें कुछ नहीं है, खाली है, तो ये हो गया जीरो। अब ये छोटी सी बात है कि जीरो और एक, लेकिन इसी से हमने सारी दुनिया कंप्यूटरों की खड़ी कर दी है ना। तो सोचिए कितना समझदार लोग होंगे जिन्होंने ये सब सोचा, यहाँ तक लाए करते करते। हम लोग तो केवल पढ़ और समझ रहे हैं, पर जिन्होंने सोचा होगा, शुरुआत में सोचा होगा, उनको कितना अच्छा लगा होगा, कितना मजा आया होगा। तो अब ये जीरो और एक का मतलब हुआ, जैसे हमारा, अगर देखिए इंसानों की गिनती का तरीका ये है, जीरो से लेके नौ दस तक ये दशमलव पद्धति है। जीरो एक से लेके नौ तक गए, फिर 10 हो गया, फिर 11 12 ऐसे चले आएंगे, है ना। कंप्यूटर की पद्धति क्या है, जीरो एक की केवल है। तो जब कंप्यूटर को जीरो एक की बजाय अब आपको और बड़ा नंबर चाहिए मान लीजिए, तो कैसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दो जगह जीरो एक की बना लेंगे। एक डिब्बे की जगह यहाँ पर, एक डिब्बे की जगह इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं, दो डिब्बे कर देंगे। ठीक, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो। तो अब क्या हुआ, ये एक जीरो दोनों में जीरो है तो यहाँ पर जीरो। अगर एक में जीरो है और एक में एक है तो ये हो गया एक। अब अगर बाएं तरफ वाले डिब्बे में एक है और दाएं तरफ वाले डिब्बे में जीरो है तो ये हो गया दो। फिर उसी तरीके से बाएं तरफ वाले में भी एक है और दाएं तरफ वाले में भी एक है तो हो गया तीन। अब इसी प्रक्रिया को और आप और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आइए, इसमें ये जो है ये गड़बड़ है, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए जीरो, ये जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ चल रहा है, ये जीरो एक है ना। अब जी, इसका समझने का बड़ा आसान तरीका क्या होता है, दाईं तरफ से चलते हैं, पहला जीरो फिर एक। तो फिर ये, अब हमने क्या किया, एक को जीरो, पहले दोनों में जीरो था, पर अब दाईं तरफ वाले में पहले एक डाला, फिर इसको बाईं तरफ खिसका दिया। जब बाईं तरफ खिसका दिया तो यहाँ एक हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या किया, अगले बार चरण में यहाँ पर तो एक हो ही गया था, अब इस जीरो को फिर से एक कर दिया, दोनों हो गए। अब क्या किया, तीसरी बार में ये इन दोनों को यहाँ हो चुके हैं, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, पहले जीरो जीरो फिर जीरो एक फिर एक जीरो फिर एक एक। अब इसके आगे इन दो डब्बों में अगर हम दो ही डिब्बे प्रयोग कर रहे हैं तो इसके आगे कुछ नहीं संभव है। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरा डब्बा चाहिए हमको। तीसरा डब्बा लाएंगे तो हम कंट्रोल सी करके इसको फिर एक काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, फिर ये एक और, अब तीसरा डिब्बा आ गया। ठीक, अब इसको, अब तीसरा डिब्बा आ गया तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ वापस देखिए, जीरो जीरो एक जीरो एक एक। अब उसके बाद इसको फिर खिसका दिया, एक बाईं तरफ कर दिया, एक एक जीरो जीरो एक जीरो एक। अब इसको दाईं तरफ वाले को एक किया। अब इसके बाद यहाँ पर एक रहने दिया, इसको एक जैसा रखने दे रहे हैं ना, और यहाँ के बगल में यहाँ पर एक था, अब अगले वाले में इधर एक खिसका दिया, जीरो कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, देखिए इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक, इसमें जीरो था, इसको भी एक कर दिया। जब सारे हो गए तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगला क्या होगा। अगला होगा यहाँ पर ये तीनों होंगे, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक, है ना। तो ये इस तरीके से बढ़ता जाता है, ये आगे चलता चला जाएगा। तो जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सेम वही चीज है ना। यहाँ पर इसको, ये जो है ये देखिए,
ये है आपका, ये यहां से लेके यहां तक ये बाइनरी नंबर है, द्विअंकी नंबर है, और ये इसके दशमलव वाले नंबर हैं। और यहां तक आते आते हम इतने जोश में आ जाते हैं कि देखिए ये 14 है और ये है 15, और इसको हम क्या करते हैं, ये ए बी दिख रहा है, इसको हम कर देते हैं सी, इसके नीचे वाले को कर देते हैं डी, इसको नीचे कर देते हैं ई, और ए बी सी, ए बी सी डी ई, और ये है एफ, है ना। तो ए बी, हाँ ठीक है, तो इनको सारे पकड़ के ठीक से मिला देते हैं ताकि एक जैसे दिखे, है ना। तो यहां से लेके 0 से लेके एफ तक अब ये हो गए 16, है ना। जैसे यहां पर होता था, जैसे यहां होता था ना, ये देखिए 0 से लेके 9 तक गए और 10 हो गया ये। तो अगर 16 प्रयोग किए तो उसको कहते हैं सोलह अंक की पद्धति या षोडशा पद्धति, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेक्साडेसिमल। तो ये है बाइनरी 0 1 वाली, ये है डेसिमल सिस्टम, और ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार पढ़िए, खुद अपने आप से पेंसिल से बनाकर लिखिए, बनाइए, और इस पे अच्छी तरीके से महारत हासिल कर लीजिए। आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपने स्कूल में इसको, मेरा अंदाजा है आपने स्कूल में इसको पढ़ा होगा, अगर पहले से पढ़ा है तो उसे याद करिए, और ये सोचिए कि इसका प्रयोग करके इंसान ने क्या अजूबा काम किया, क्या अद्भुत काम किया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये जो है कोड है, और कंप्यूटर जो है सारा इसी बाइनरी के कोड में सारी बात करता है, ठीक है। तो ये जो है हम इसी को, हमने दशमलव, बाइनरी, ये सब पढ़ा, देखा, ये ऑक्टल देखा जो कि 8 तक आ रहा था, और ये हेक्साडेसिमल देखा जो कि 16 तक आ रहा था, है ना। तो इसमें एक बार आपको ये समझ में आ गया तो बाकी उसके बाद कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, थोड़ा अच्छे शांति प्रिय मन से आप इसको बिल्कुल शांति प्रिय जगह पे बैठ के आराम से एक बार समझ लीजिए। अगर नहीं समझा हुआ है तो पहली बार समझ रहे हैं तो, वैसे मेरा मानना है कि ये स्कूलों में सिखाया जाता है, तो कॉलेज या महाविद्यालय के लेवल तक पहुंचते पहुंचते तो ये आपको पहले से ही पता होगा। चलिए फिर इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न।